रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express विद आरजे अभय and RJ Tanisha. हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस मैं हूं आपका अपना आरजे अभय। और मैं हूँ आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। OTT अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। OTT एक्सप्रेस। OTT एक्सप्रेस में आज सबसे पहले मैं रिव्यू करूंगा वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो का, जो कि रिलीज हुई है जियो हॉटस्टार पर। इसमें 6 एपिसोड हैं और ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। इनकी कुल लेंथ है लगभग 3 घंटे। इसके डायरेक्टर हैं अविनाश अरुण और प्रोड्यूसर हैं राजकुमार हिरानी। जी हाँ, राजकुमार हिरानी ने ही इसकी स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखा है और उन्हीं का स्टाइल है, बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें वो लॉन्च कर रहे हैं अपने बेटे वीर हिरानी को। उसके साथ में है अरशद वारसी, विक्रांत मैसी, मोना सिंह, सत्यदीप मिश्रा और श्रुति मराठे। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और साइबर क्राइम पर बेस्ड ये स्टोरी। कॉमेडी का इसमें तड़का लगा हुआ है और स्टाइल तो पूरी तरह से राजकुमार हिरानी का ही है। तो ये कहानी है प्रीतम और पेड्रो। प्रीतम है वीर हिरानी और पेड्रो है अरशद वारसी। अरशद वारसी हैं एक पुलिस वाले, कॉप, क्राइम ब्रांच के अंदर वो काम करते हैं। और वीर हिरानी यानी प्रीतम जो है वो वैसे तो वैक्यूम क्लीनर बेचता है, लेकिन वो है एक हैकर, बहुत तगड़ा हैकर है। और स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि एक ATM चोरी हुआ है। पेड्रो जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वीर जो है 15 मिनट के अंदर सारा सिस्टम हैक करके और वो पता लगा लेते हैं कि किसने ये ATM चुराया है। तो बस पेड्रो फैन हो जाते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है कि पेड्रो का ट्रांसफ़र साइबर सेल में कर दिया जाता है, क्योंकि जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं सत्यदीप मिश्रा और उनकी वाइफ हैं श्रुति मराठे। तो पहले तो उनका मोबाइल चोरी होता है, ठीक है, और उसके बाद में उनका बेटा जो है वो किडनैप हो जाता है। जी हाँ, तो फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है अरशद वारसी को और वो फिर हेल्प लेते हैं इसकी वीर हिरानी की। तो दोनों मिलकर के इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जो विक्रांत मैसी हैं जिन्होंने मार्टिन का कैरेक्टर प्ले किया है, तो वो उनकी एंट्री होती है और मार्टिन जो है उन्होंने ही उस बच्चे को किडनैप किया है। लेकिन उन्होंने वो किडनैप क्यों किया है और क्या अरशद वारसी और वीर हिरानी दोनों मिलकर के उस बच्चे को बचा पाएंगे, है ना। कुछ उनका मतलब वीर हिरानी जो है उनका कुछ पास्ट है, तो वो इसमें बताया है। मोना सिंह जो है वो अरशद वारसी की वाइफ बनी है, तो वो भी उनको छोड़ के चली जाती हैं। उनका जो अरशद वारसी का बेटा है उसकी डेथ हो चुकी है, उसने सुसाइड किया था। तो वो सुसाइड क्यों किया था और उसके बेटे के सुसाइड का इस विक्रांत मैसी वाला जो केस चल रहा है इससे कोई लिंक है या नहीं है, तो वो सब आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा। ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है। हालांकि ये क्राइम ड्रामा है, लेकिन इसमें कॉमेडी भी जो है वो लगातार चलती रहती है और साइबर क्राइम किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और तो वो मतलब कई बारीकियां जो हैं वो इस वेब सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगी। तो कम्प्लीटली इंटरेस्टिंग है, कुछ सीखने को भी मिलेगा और माइंड ब्लोइंग। भाई मुझे तो बहुत ही पसंद आई। मैं 3 घंटे की वेब सीरीज़ थी, तो मैं तो एक बार में ही पूरी इसको मैंने कंप्लीट किया है। बीच में छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, जिस तरह से वो केस सॉल्व करते हैं। इसके अलावा भी बीच बीच में 1-2 केस और आते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सब कुछ बताया गया है। और विक्रांत मैसी जो हैं वो एक डिफरेंट कैरेक्टर में इस बार आपको देखने को मिलेंगे। तो मेन कैरेक्टर तो ये 4-5 ही हैं, बाकी और सपोर्टिंग कास्ट में और भी लोग हैं।
तो कुल मिला के वेब सीरीज बहुत बढ़िया है। तो आइए सुन लेते हैं प्रीतम एंड पेड्रो का ट्रेलर। इंस्पेक्टर पेड्रो गोंसालेस, मेरे को ना मारपीट, भागदौड़, खून खराबा, ये सब क्राइम की जब खुशबू आती है तब मजा आता है। सस्पेंड या ट्रांसफर? ट्रांसफर है साइबर सेल में सर। ये अपने स्कूल में क्या सिखाया था? ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी है क्या नहीं? तो फिर ये साले ये कीबोर्ड क्यों से क्यों चालू होता है? किस चूते ने बनाया कीबोर्ड? टेक जीनियस वैक्यूम क्लीनर क्यों बेच रहा है? तेरा नाम क्या है तेरा? प्रीतम सर, प्रीतम पारकर। तुझे मोबाइल टावर हैक किया 15 मिनट में? अरे सर 10 मिनट का काम था। वो आपके पुलिस स्टेशन का वाईफाई ना फकॉल है। सॉरी। नहीं तो बोल। ऑपोजिशन के क्रिटिसिज्म से डेमोक्रेसी चलती है। इसी मिनिस्टर ने आप साइबर में फेंका था ना, इसका बच्चा ढूंढ निकालोगे तो क्या होगा? जहाँ चाहूँ वहाँ पे ट्रांसफर करेगा। बैक टू क्राइम ब्रांच। आई लव इट। बच्चा मेरे पास है, कब तक अरेंज होगा कैश? 23.7 लाख जमा हो गया है, 12 सूटकेसेस भर चुके हैं, कॉइन्स थोड़ा ज्यादा है। कॉइंस? अरे मैं क्या ट्रक लेके आऊंगा और रैंसम कलेक्ट करने को? व्हाट आर यू सेइंग मैन? आई फील कोई साइबर क्रिमिनल इन्वॉल्वड है विनी के किडनैपिंग में। मे बी स्टिल वाचिंग अस। विनी मेरे पास है। आपके विनी में जरा भी मैनर्स नहीं है। मुझे मिडिल फिंगर दिखा रहा था तो आई सॉल्व द प्रॉब्लम। अब किसी को नहीं दिखा पाएगा। मेरे पासवर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कुत्ते बिल्ली का नाम नहीं, कोई बर्थ डेट नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आज तक कोई क्रैक नहीं कर पाया। क्या है सर आपका पासवर्ड? 1 2 3 4 5। चल 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 चल। जल्द मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। OTT पर कुछ डिफरेंट और मजेदार देखने की इच्छा है तो आपके लिए आई है एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर, सुपर सुब्बू, जो कि एक सेक्स एजुकेशन टीचर की दास्तान है। एक ऐसा टीचर है जो कि बच्चों के हर सवाल को सोशल इवेंट में बदलने वाला है। ये तेलुगु लैंग्वेज की वेब सीरीज है जो कि हिंदी डबिंग के साथ रिलीज हुई है। फिलहाल इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं है। मल्लिक राम के डायरेक्शन में बनी इस वेब सीरीज में संदीप किशन, मिथिला पालकर और मुरली शर्मा मेन लीड में हैं। ये स्टोरी है सुब्रमण्यम यानी कि सुब्बू, जिसका रोल प्ले किया है संदीप किशन ने। वो अपने फादर से बचने के लिए पहुंच जाता है माखीपुर गांव और वहां पे बन जाता है सेक्स एजुकेशन का टीचर। हालांकि ये गांव बहुत ही रूढ़िवादी मतलब ऑर्थोडॉक्स है। वो इस गांव में आया तो था अपने पिताजी की डांट से बचने के लिए, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इस गांव में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस एक लेसन प्लान को लेकर के वो वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसकी जो इच्छा है वो बिल्कुल सच्ची है। उसके आने से गांव में एक अलग ही अनिश्चितता का, शर्मिंदगी का और जिज्ञासा वाला एक अलग ही जॉनर क्रिएट हो जाता है। और अब गांव के लोग जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स हैं, तो वो सेक्स जैसे विषय के बारे में बात करने से घबराते भी हैं। आगे क्या होता है, क्या सुब्बू लोगों को एजुकेट कर पाता है, वहाँ उन्हें मिलती है मिथिला, उनके साथ उनका रिलेशन कैसा रहता है, वो सब तो आपको पता लगेगा जब आप ये वेब सीरीज देखेंगे। तो आइए सुन लेते हैं सुपर सुब्बू का ट्रेलर। उसने इसे काबू में कर लिया है। कोई भावना आई या इसने कुछ करने की कोशिश की तो ये घंटी बजने लगेगी। ये घंटी बजी यानी थॉमस की दुर्घटना घटी। ए सुब्बू, क्या कर रहा था? अच्छा, ब्रश कर रहा। वैसे तुम काम क्या करते हो? टीचर। वो कौन है?
लैब असिस्टेंट है सर, कुछ वक्त के लिए है। कुछ वक्त के लिए? हाँ। यहाँ कितने सालों से? यही कुछ 3 साल से। मुझे फोन करना चाहिए था। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी नौकरी यहीं पक्की करवा दूंगा। सर शुक्रिया सर, कंप्यूटर पढ़ाना है ना? नहीं, सेक्स एजुकेशन। क्या सर? बाकीपुर जैसे गंवार गांव वालों की वजह से हमारी आबादी चीन से आगे निकल गई है। गांव का नाम क्या बताया? माकीपुर पापा। वैसे तुम यहाँ कहाँ आए हो? मैं सेक्स एजुकेशन ऑफिसर हूँ। हमारे देश की एवरेज फर्टिलिटी रेट 2.03 है, लेकिन माकीपुर 3 पर है। ऐसे हमारे 5 बच्चे हैं, फिर हमारा परिवार नियोजन अच्छा है ना? वो आजकल हमारी बीवी हमारे पास आती ही नहीं सर। ये बताइए, लड़का पैदा करने का कोई तरीका है? मुझे घर वापस भेज दीजिए। आप कुछ सुधार नहीं आया तो तुम इस गांव से कभी नहीं जाओगे। ना मतलब ना, यानी ना कहना मना करना होता है। ना मतबल ना कहा ना, ना मतबल ना, ना मतबल ना। अगर तुम औरतों को अपने पतियों से दूर रहना सिखाओगे तो क्या उनके पति चुप रहेंगे? हम कमीने के साथ क्या करेंगे? उसे मार डालेंगे। मैं यहाँ पर किस लिए आया था और क्या हो रहा है? मैं अपनी नौकरी के बारे में अपने पापा को नहीं बता पा रहा हूँ मैडम। महान सुब्रमण्यम चिलकुरी राव की पैदा की हुई मुसीबत। माकीपुर किस तरफ पड़ता है? तो वो क्या काम करता है वो भी आपको पता होगा। पापा, घंटी कहाँ है? तुमसे एक बात पूछूं, तुम वर्जिन हो? सुपर सुब्बू के बाद आइए अब जानते हैं एक और वेब सीरीज के बारे में जो कि हाल ही में रिलीज हुई है प्राइम वीडियो पर। यह है ग्राम चिकित्सालय का सीजन 2। इसका पहला सीजन लास्ट ईयर रिलीज हुआ था। इसमें 5 एपिसोड हैं और ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। द वायरल फीवर यानी कि TVF क्रिएशन की ये वेब सीरीज है और इसके डायरेक्टर हैं ललितम आनंद। इसमें मेन कैरेक्टर में है डॉक्टर प्रभात यानी कि जिनका रोल प्ले किया है अमोल पाराशर ने। इसके अलावा हैं डॉक्टर गार्गी जिनका रोल प्ले किया है आकांक्षा रंजन कपूर ने। और इनके जो दोनों डॉक्टर हैं जो कि एक रूरल एरिया के अंदर हॉस्पिटल है उसमें, है ना। और इसके अलावा इनका एक असिस्टेंट है प्रभात जो है डॉक्टर, उनका असिस्टेंट है गोविंद यानी आकाश माखीजा। और एक और डॉक्टर है जो गांव में झोला छाप डॉक्टर है चेतक कुमार यानी कि विनय पाठक। अब ये है TVF की क्रिएशन, तो आपको कहीं ना कहीं पंचायत वाला फील नज़र आएगा क्योंकि वही एक विलेज की स्टोरी ये भी है। और किस तरह से प्रभात एक गांव में आता है और वहाँ उसको हॉस्पिटल शुरू करने में कितनी कितनी परेशानियाँ आती हैं। कभी प्रीमाइस साफ़ नहीं होता, कभी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वो सब आपने पहले सीज़न में देखा ही था। और अब सेकंड सीज़न के अंदर ये बता रहे हैं कि किस तरह से वो आदर्श PAC का उनको अवार्ड चाहिए जिससे कि मेडिसिन अवेलेबल हो पाएँ। लेकिन जो चेतक कुमार हैं उसके मतलब एक तरह से कंपटीटर हैं, वो कितनी परेशानियां खड़ी करते हैं, तो वही सब इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है जैसा कि TVF की होती ही है। और 5 ही एपिसोड हैं और लगभग 2.5-3 घंटे की इसका लेंथ है, तो आप एक बार में इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, कॉमेडी भी अच्छी है, हल्की फुल्की कॉमेडी है और कहीं ना कहीं एक सटायर भी है सिस्टम के ऊपर, तो वही सब चीज़ें हैं। तो आइए सुन लेते हैं हम ग्राम चिकित्सालय सीजन 2 का ये ट्रेलर। लीजिए डॉक्टर साहब। ये क्या है? आप ही तो कहे थे डॉक्टर साहब, पैखाना टेस्ट के लिए शैम्पूल देना है। पेपर में लपेट देने से थोड़ा सूख गया है, थोड़ा पानी मारिएगा खिल जाएगा। 3 को कहाँ सर? एक ही तो दवाई दिया गया था। आप लिखे 3 दिन का थे लेकिन मिला 2 ही दिन का। तो वो दवाइयाँ हैं जो मैंने क्लियरली मंगवाई थी, ये क्यों नहीं है? फिर डिमांड भेजने में कुछ गलती कर रहे हो? ना, कोनो गलती नहीं कर रहे हैं सर। ये सेम दवाइयाँ आप लोगों को मिल रही हैं लेकिन हमें नहीं मिल रही हैं, ऐसा क्यों? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर PHCs का कंपटीशन होता है, आदर्श PHC, और जो भी PHC अवार्ड जीतता है CMO ऑफिस उसकी सारी डिमांड्स पूरी कर देती है। क्या लगता है गोविंद? आप चाहे तो महा आदर्श PHC जीत सकते हैं। 1.5 लाख लगेगा। 1.5 लाख किस बात का सर? घूस। अरे सुनो
सुनो सुनो कंडी के लाल डॉक्टर चेतक है कमाल। डॉक्टर साहब ये बीमारी ठीक कैसे होगा? उसके लिए तो दवा और दारू दोनों लगेगा, है कि नहीं? हाँ सर, दारू से स्टोन ठीक होता है, मेरा भी हुआ था सर। अरे साहब काट लिया रे, जहर चूस के निकाल दे। हम ये सब नहीं सीखे। डॉक्टर साहब आपको तो ट्रेनिंग मिला हुआ चूसने का, चूसे क्या कर रहे हो? नानी घर लेके जा रहे जितना दुलार से ले जा रहे हैं। बेटा ये एमओ तो अब डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा है। कह रहे थे एमओ साहब अभी भी लगे हुए हैं आदर्श पीएससी जिताने में। कर दो बार। अरे सबका माफ ही कर लिया तो हम नेता लोग क्या करेंगे जी? आदर्श पीएचसी की चेकिंग अभी पहेलिया पीएचसी पर हो रही है। जो भी करना है जल्दी कीजिए। सब कुछ सरकारी गाड़ी आ रहा है। चेकिंग वाले आ गए। अब क्या किया जाए? हाँ बंद करवाओ। आदर्श पीएचसी के लिए चेकिंग करना है। शिकायत पेटी खोल लें। आइए आइए फुलेरा नरेश आइए, सांझपुर में आपका स्वागत है महाराज। हो गया, इनको नजर नहीं लगता है, खुद बन राक्षस हैं। बॉलीवुड की डीवा, जिसकी मनमोहक अदाओं और दिलकश अंदाज पर फिदा है सारा जमाना। कैटरीना कैफ स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निरीक्षा 12 जुलाई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express विद आरजे अभय and RJ Tanisha. मूवी एक्सप्रेस में सबसे पहले रिव्यू करते हैं लास्ट वीक रिलीज हुई फिल्म एल्फा का, जो कि YRF स्पाई यूनिवर्स का एक हिस्सा है। और इसमें है आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर, बॉबी देओल, देवेंदु भट्टाचार्य और दिया मिर्जा। डायरेक्टर है शिव रवेल। फिल्म की लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट और इसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है एक्सेल सिनेमा की एप्लीकेशन पर। आदित्य चोपड़ा के इस स्पाई यूनिवर्स में आपको पता ही है, एक तो है कबीर यानी कि ऋतिक रोशन, उसके अलावा पठान शाहरुख खान और टाइगर सलमान खान। अब इसमें एंट्री हो गई है 2 लड़कियों की, जी हाँ, आलिया भट्ट और शर्वरी की। आपको तो पता ही है कितने लंबे टाइम से ये फिल्म रिलीज के लिए अटकी पड़ी थी और फाइनली इसको रिलीज कर दिया गया है। बड़े स्तर पर इसको रिलीज तो किया है लेकिन ओपनिंग कुछ खास नहीं है। मतलब हफ्ते भर बाद भी जो है इसका कलेक्शन है वो मतलब 40 करोड़ के आसपास ही है, जबकि इस फिल्म का बजट 200 करोड़ से ऊपर बताया जा रहा है। एल्फा की कहानी शुरू होती है 27 जुलाई 1999 यानी कि कारगिल युद्ध के बाद, तुरंत बाद। वहाँ पर जनरल विक्रांत हैं जो कि अनिल कपूर हैं और फतेह सिंह यानी कि बॉबी देओल है। वो दोनों की दोनों अफसर हैं सेना के और वो मातम मना रहे हैं सेना में जो कि फौजी जिनकी डेथ हुई है उनका। यहाँ पर फतेह सिंह यानी बॉबी देओल अनाउंस करते हैं अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एल्फा का, जिसके अंदर बहुत ही तेज तर्रार कमांडो तैयार किए जाएंगे। मिशन में डेथ का रिस्क होने के बाद भी फतेह सिंह विक्रांत की जो छोटी बेटी है, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है सीता, उसको इसमें इन्वॉल्व कर लेता है। कुछ ऐसा होता है कि सीता जब बड़ी होती है तो वो बॉबी देओल को ही अपना फादर समझती है और इस ऑपरेशन एल्फा के तहत उसकी पूरी ट्रेनिंग भी होती है बहुत ही तगड़े तरीके से। बॉबी देओल के एक इशारे पे सीता किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि असली रावण तो फतेह सिंह ही है और उसके असली पिता भी अनिल कपूर है और बचपन में बिछड़ी हुई उसकी बहन दुर्गा यानी कि शर्वरी।
सीता किस तरह से बदला लेती है बॉबी देओल से और शर्वरी उनकी कैसे मदद करती है, वही सब आपको इस फिल्म में आगे देखने को मिलेगा। फिल्म में टेक्निकली बहुत ही कमियां हैं। स्क्रीन प्ले भी देखें तो बहुत ही कमज़ोर है। मतलब आलिया भट्ट जो एक्शन कर रही है वो उसमें कन्विंसिंग लगती ही नहीं है। 3 फुट की आलिया और मतलब इतने सारे लोगों से लड़ती है तो वो कहीं भी जस्टिफाइड लगता ही नहीं है। शर्वरी फिर भी बेटर लगती है। बॉबी देओल है वो हिंदी बोल रहे हैं, कहीं वो हरियाणवी बोलने लग जाते हैं। और जब उनका कनेक्शन, चलिए मैं ये नहीं बताता हूँ क्योंकि फिर स्पॉइलर हो जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा बहुत सस्पेंस वगैरह रखा गया है। बाकी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, ऋतिक रोशन का भी इसमें कैमियो होता है, जवान पठान का भी, जवान तो नहीं लेकिन पठान और टाइगर का भी इसमें नाम लिया जाता है। और फिल्म को मतलब एक्शन वगैरह भरपूर है, लेकिन VFX जो है वो साफ पता लगता है कि VFX यूज़ हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो कुल मिलाकर के फिल्म इतनी इंटरेस्टिंग नहीं बन पाई है, मतलब देखने में भी और सुनने में भी। तो दोनों ही तरीके से कुछ खास नहीं है। आप इसका OTT पे आने का वेट कर सकते हैं। आई थिंक ये जो है नेटफ्लिक्स पर आएगी, तब आप इसको देखिएगा। तो चलिए सुनते हैं अल्फा का ट्रेलर। What should we call her, sir? इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था। एक दिन एक राजकुमारी को अपने घर ले गया। इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई, पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई। हाय बॉयज, जिससे तुमसे बात करनी है, रोक लो तो बात कर लो। अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। फतेह को रोकोगी कैसे सीता? अपने जंगल का शेर है वो। शुरू करो अग्नि परीक्षा। इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की, अब इंडिया अल्फा से डरेगा। वो वेट कर रहा है तुम्हारा। ये हमें बचाएगा। अल्फा के बाद अब रिव्यू करते हैं लास्ट वीक रिलीज हुई फिल्म बेबी डू डाई डू का रिव्यू। इसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है सिनेडब्स एप्लीकेशन पर। इसमें मेन कास्ट है हुमा कुरैशी, रचित सिंह, चंकी पांडे, सिकंदर खेर और सीमा पाहवा। इस क्राइम थ्रिलर मूवी के डायरेक्टर हैं नचिकेत सामंत और इसकी लेंथ है 2 घंटे 5 मिनट। मतलब इस हफ्ते की दोनों ही फिल्में हैं वुमेन ओरिएंटेड। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं बेबी डू डाई डू की स्टोरी के बारे में। बड़ी ही रोमांचक मोड़ पे इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है और दिखाया जाता है कि 2 जुड़वा बहनें हैं जो कि एक बंद 5 स्टार होटल में पहुंचती हैं और अनजाने में ही वहां पे एक हो जाता है मर्डर और वो बन जाती है विटनेस उस मर्डर की।
किलर जो है वो एक बहन को तो मार देता है, लेकिन दूसरी बहन किसी तरह से वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो जाती है और यही हादसा उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। समय गुजरता है और वो बच्ची जो है बड़ी हो जाती है, उसका नाम है बेबी यानी कि हुमा कुरैशी, और वो बन जाती है एक कॉन्ट्रैक्ट किलर। जी हाँ, वो न सुन सकती है न बोल सकती है, लेकिन बन जाती है कॉन्ट्रैक्ट किलर। जिस तरह से वो अपने शिकार का यानी कि जिसका उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उसका मर्डर करती है, वो वाकई में देखने लायक है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो वो कर ही रही है, लेकिन उसका मेन मोटो है अपनी बहन के मर्डरर को ढूंढना। और इसमें जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, इसमें उसको इंडल्ज किया है उसके फादर चंकी पांडे ने। चंकी पांडे बेबी को मोबाइल पर तस्वीर भेजता है और फिर बेबी अपने स्नाइपर नुमा जो उसका अम्ब्रेला है उससे मर्डर कर देती है। लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। बेबी की लाइफ में टर्न आता है जब उसकी लाइफ में प्यार आ जाता है। अब वो इस मर्डर वाली दुनिया से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन क्या वो इससे बाहर निकल पाएगी? क्या वो अपने बहन के कातिल को ढूंढ पाएगी? यही सब हमको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा स्लो है, स्क्रीन प्ले बड़ा ढीला लगता है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाती है। एक डीफ एंड डम वाले कैरेक्टर में हुमा कुरैशी ने इतना बेहतरीन अभिनय किया है कि बस क्या बताएं। मतलब कहीं पे भी उन्होंने डायलॉग नहीं है उनका, लेकिन फिर भी अपने आंखों के एक्सप्रेशन से उन्होंने जो फील कराया है वो वाकई में तारीफ़ काबिल है। उससे पता लगता है कि उनकी एक्टिंग में कितने उनके कलर्स हैं और जिस तरह से वो बहुत ही क्रूअल स्टाइल में मर्डर करती हैं और फिर ऐसे निकल जाती हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो वो भी वाकई में बहुत ही लाजवाब है, शानदार है एकदम। बाकी के जो कैरेक्टर हैं उन्होंने भी अपना कैरेक्टर को, अपने रोल को बहुत बखूबी निभाया है। तो फिल्म इंटरेस्टिंग है। हालांकि इस फिल्म को ओपनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी आप इसे वन टाइम वॉच कर सकते हैं, नहीं तो फिर OTT पे आने का वेट तो कर ही सकते हैं। तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। 3 बार लंबी सांस ले, सब डर भाग जाएगा। यात्री कृपया ध्यान दें। ये कोई टाइम है घर आने का? पता नहीं क्या करती रहती है रात रात भर। नाम क्या है? नाम बच्ची। अरे मैडम वो डमशरा जो इंग्लिश बेबी। अगला स्टेशन डेस्टिनेशन बंदी फुल फायर, ना सुनेगी ना बोलेगी खूनी ऑन हायर, थोड़ा जिगरा बिगरा वगैरह वगैरह रक्षा। घर गृहस्थी में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाथ से निकल गई है लड़की। बेबी हमारे धंधे में सिर्फ इनकमिंग, आउटगोइंग की सुविधा तो है ही नहीं। हमारे ऊपर भी लोग हैं, पावरफुल लोग, और हम भी तब तक हैं जब तक उनके काम आ सके। अब ये सिचुएशन को तो हैंडल करना पड़ेगा ना। सबको यहाँ से निकालना होगा। बेबी किधर है? वो भाग गई, वापस नहीं आएगी। तुम लोग के अंतिम संस्कार के लिए तो आएगी। बारूदी दारू है, लाइसेंस टू किल, खींचे जाएगी तुझे ये डायरेक्ट टू हेल। आप कौन है? पुलिस वाले बेटा, पुलिस वाले। ये तो करके रहेगी, मर मर के करेगी, और फिर से करेगी। Say my name। ये तो करके रहेगी, मर मर के करेगी, और फिर से करेगी। और मेरा छाता भी लेकर आओ। इस सब में छाता क्यों चाहिए तुझे?
तबाही तबाही, अरे अरे तबाही आने वाली नहीं है, ये तो सॉन्ग रिलीज हुआ है यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक का। जी हाँ, ये फिल्म फाइनली रिलीज होने जा रही है 26 अगस्त को। इस सॉन्ग में यश के साथ हैं कियारा अडवाणी। वैसे तो इस फिल्म में और भी कई हीरोइन हैं, वो हम चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल हम सुनते हैं इसका ये सॉन्ग, जिसे कंपोज किया है और गाया है विशाल मिश्रा ने और लिखा है राजशेखर ने। तो आइए सुनते हैं। तोड़ो सारे उसूलों को, छोड़ो जाने दो भूलों को, तू हो बाहों में और हर जगह तबाही 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 ये लहर ये हवा कब चली पूछ के रूह पे, क्यों भला हो कोई बंदिशें दुनिया के दस्तूर से आज ले रिहाई तबाही 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 तुम्हारे जैसे खुदगर्ज इंसान को भी कभी किसी से प्यार हो सकता है? चांस ही नहीं। वॉइस और म्यूजिक से हिला दिया पूरा हिंदुस्तान।
जय माता दी रॉक्स, आया ऐसा तूफान। हिमेश रेशमिया स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा 19 जुलाई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बडी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बडी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyyup.network पर। बडी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूँ आरजे अंकिता, आप सबके साथ फिर से ऑन एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, आज है 10 जुलाई और चलिए जानते हैं इस हफ्ते के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बर्थडेज। आज जन्मदिन है कैरेक्टर एक्टर आलोक नाथ का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1982 में गांधी, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। उसके बाद टीवी सीरियल बुनियाद से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। उनके कुछ फेमस फिल्में हैं मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और बोल राधा बोल। कल यानी कि 11 जुलाई को जन्मदिन है एक्टर कुमार गौरव का, जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था 1981 के फिल्म लव स्टोरी से। उसके बाद उनकी फिल्में आई तेरी कसम, नाम, दिल तुझको दिया और कांटे। तेरी याद आ रही है, तेरी याद। वादा ना तोड़, वादा ना तोड़। क्या कहूँ तुझसे मैं कितना प्यार करता हूँ। मेरा पीछा न कर, मेरा पीछा न कर, मेरा पीछा न कर। ये जिंदगी कुछ भी सही, पर ये मेरे हम जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे थी खड़ी। ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तू मौज में हूँ किनारा, मिलन कब होगा हमारा। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर। 12 जुलाई को डेथ एनिवर्सरी है जुबली एक्टर राजेंद्र कुमार की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1949 में पतंगा, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। मेन लीड में उनकी पहली फिल्म थी 1955 की वचन। उसके बाद उनकी कुछ और फेमस फिल्में थीं सूरज, गोरा और काला, आरज़ू, मेरे महबूब और संगम। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब, फूलों की रानी, बहारों की मलिका। नरगिसे मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे झिम झिम के गीत सावन गाए आए। कौन है
जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, मधुबन खुशबू देता है। 13 जुलाई को डेथ एनिवर्सरी है डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1968 में हसीना मान जाएगी। 14 जुलाई को ही डेथ एनिवर्सरी है म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1950 में आंखें। इसके अलावा उन्होंने मौसम, वो कौन थी, मेरा साया और वीर ज़ारा जैसी फिल्मों के लिए सुपरहिट संगीत दिया। लग जा गले के फिर हंसी तेरी आँखों के सिवा दुनिया में तुम और याद आए, जब जब कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं। एक हंसी को दिल मेरा खो गया। थोड़ी देर के लिए मेरे हो जा, मेरे दिल मेरी सांस, मैं तो तुम संग नैन मिला के। कौन आया मेरे मन के द्वारे, कह दो कि कलियां बिछाए। होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। 14 जुलाई को बर्थ एनिवर्सरी है कैरेक्टर एक्टर ओम शिवपुरी की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1971 में आषाढ़ का एक दिन। इसके बाद उन्होंने डॉन, विधाता, गुलामी, द बर्निंग ट्रेन, कुदरत का कानून फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। 16 जुलाई यानी कि 16 जुलाई को जन्मदिन आने वाला है ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का, जिन पर आप एक स्पेशल शो सुनने वाले हैं 1 to 10 विद आरजे अभय। 12 जुलाई संडे सुबह 11 बजे। सैयारा है सैयारा, सैयारा की सैयारा, सितारा। इश्क शवा मुश्क शवा खुशामदीद touch me touch me touch me, zara zara kiss me kiss me kiss me, zara zara hold me। आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। काला चश्मा जचदारे जचदारे गोरे मुखड़े ते जचदाए गोरे मुख बातें में शीला की जवानी। I'm too sexy। मेरे माहिया सनम जानम कि वे करे अनमीदानम, शक इश्क से ऊंचा, इश्क से बढ़कर, इश्क से अच्छा। बॉलीवुड की डीवा, जिसकी मनमोहक अदाओं और दिलकश अंदाज पर फिदा है सारा जमाना। कैटरीना कैफ स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे नीलिक्षा 12 जुलाई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, एंटरटेनमेंट 100%। तो चलिए सुन लेते हैं राजेंद्र कुमार की फिल्म गोरा और काला का सॉन्ग, जो कि रिलीज हुई थी 1972 में। इस फिल्म में उनके डबल रोल है और उनके साथ हैं हेमा मालिनी और रेखा। फिल्म के डायरेक्टर हैं नरेश कुमार। सॉन्ग को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। लिरिक्स हैं आनंद बख्शी के और म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। सेज से कलियां चुनना ले, चुनना ले कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले,
कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले तो देख ले, कोई जान ले तो जान ले, कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। नादान तुम, अनजान तुम, लो मान तुम, बेईमान तुम, क्यों चैन तुम्हें पल भर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। एक एक दिन अब लगता है एक साल, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। एक एक दिन अब लगता है एक साल। तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। आ प्यार कर दुनिया से डर, मत दूर जा, मत पास आ, मैं शीशा हूँ पत्थर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। हर किसी को बनाया दीवाना, बन गए वो सबकी जान। संदेशे उनके सुनेंगे आज, क्योंकि कल हो ना हो। सोनू निगम स्पेशल 1 to 10 with RJ अभय एंड आरजे नीलिक्षा 26 जुलाई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। क्लासिक एक्सप्रेस। क्लासिक एक्सप्रेस में आज की हमारी फिल्म है 7 जुलाई 1972 को रिलीज हुई फिल्म
बावर्ची। प्रोड्यूसर ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी, डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी, स्टोरी तपन सिन्हा, डायलॉग्स गुलजार, म्यूजिक मदन मोहन, लिरिक्स कैफी आजमी। राजेश खन्ना, जया बच्चन, हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय, असरानी, दुर्गा खोटे, उषा किरण, सीमा कपूर, पेंटल और मास्टर राजू। बावर्ची। वैसे ये बूढ़ा ये कप चाय की आस में बैठा है। तो क्या महाराज ने चाहे नहीं दिया अभी तक? बाबूजी, कितनी बार कहा इतना सोना जेवर घर पे मत रखो, किसी दिन चोरी हो जाएगा। 7 बज गए, अभी तक चाय नहीं दी महाराज ने। कहीं भाग तो नहीं गई ये भी? जल्दी से चाय बना के तोला। क्यों महाराज, चला क्या? ये रोज रोज की मुसीबत मुझसे नहीं उठाई जाती। अब कौन मरेगा सारे घर के लिए? बर्तन मांजो, रसोई करो, कपड़े धो। सुना इस घर में एक बावर्ची की जरूरत है। कभी एक आदमी आया है कि तो बावर्ची का काम चाहिए, खुद ही आया है दादू। राजा सबको आवाज दे, उनके लिए तो भगवान आ गए। सुनते हो, बावर्ची आया है, खाना पकाने वाला है, चलो जल्दी। तुम बिन जीवन कैसा जीवन। छोटी माँ, दूसरों को खुश करके जो खुशी मिलती है ना, उसका तो जवाब नहीं। कभी बड़ी माँ की मदद करके देखिए, बहुत खुशी मिलेगी। हो राई गया अंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा। इस फिल्म की लेंथ थी 2 आवर 10 मिनट और 1972 में बिजनेस के मामले में ये फिल्म थी 9वें नंबर पे। इस साल पहले 5 पायदान पर थी सीता और गीता, पाकीज़ा, अपना देश, राजा जानी और विक्टोरिया नंबर 203। ऋषिकेश दा ने राजेश खन्ना को इससे पहले आनंद फिल्म में लिया था और उन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट रोल राजेश खन्ना को दिए और उस समय दौर चल रहा था राजेश खन्ना का। उनकी हर फिल्म हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर हो रही थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना एक ही ड्रेस में नजर आते हैं, सर पर टोपी लगाए। केवल एक ही सीन में वो पगड़ी पहने हुए नजर आए हैं। बावर्ची फिल्म में असरानी को असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है। वो असिस्ट करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर रजनीकांत न्यारेलाल को। फिल्म हीरो नंबर 1 में सतीश शाह को इस रोल में दिखाया गया है। डायरेक्टर तपन सिन्हा इस स्टोरी पर बंगाली में भी 1966 में फिल्म बना चुके थे। बावर्ची के बाद 1974 में तमिल में भी इस फिल्म को वापस रीमेक किया गया। बाद में इसे कन्नड़ा में भी रीमेक किया गया। गोविंदा और करिश्मा की फिल्म हीरो नंबर 1 तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत कुछ बावर्ची से मिलती जुलती हुई है। इस फिल्म की स्टार्टिंग में कैरेक्टर्स के नाम नहीं दिए गए थे, बल्कि इसे अमिताभ बच्चन ने नैरेट किया था। अमिताभ बच्चन इससे पहले ऋषिकेश मुखर्जी के साथ आनंद फिल्म कर चुके थे और बाद में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ नमक हराम फिल्म की। क्रेडिट देने का ये स्टाइल वापस से 2007 में अमिताभ और अभिषेक की फिल्म पा में यूज किया गया, जिसमें नैरेट किया था जया बच्चन ने। बावर्ची फिल्म की शूटिंग के दौरान जया बच्चन और अमिताभ बच्चन एक दूसरे को डेट कर रहे थे, इसलिए राजेश खन्ना जब कभी अमिताभ बच्चन का मजाक बनाते थे तो जया बच्चन बुरा मान जाती थी। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि राजेश खन्ना और जया बच्चन की ये एकमात्र फिल्म है। इसके बाद फिर उन्होंने कभी काम एक साथ नहीं किया। वो दौर था म्यूजिकल हिट फिल्मों का, लेकिन बावर्ची फिल्म का म्यूजिक हिट नहीं हुआ था। फिर भी आइए सुनते हैं इस फिल्म का सॉन्ग, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।
पापा गुड मॉर्निंग ओ डैडी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग बेटा यस पापा बरखुरदार यस डैडी अपनी भाषा में बोलो अरे हाँ आई एम सॉरी नमस्ते ओ पिताजी नमस्ते जय हिंद ओ पिताजी जय हिंद नमस्ते है सबको नमस्ते The morning rays are coming. The happy days are coming. The morning rays are coming. The happy days are coming. हाय फिर भूला सुबह की किरणें आई है बहुत अच्छे खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है वाह बेटा सुबह की किरणें आई है खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है नमस्ते ओ पिताजी नमस्ते जय हिंद ओ पिताजी जय हिंद नमस्ते है सबको नमस्ते आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ किरदार, हर किरदार की अपनी दास्तान और हर दास्तान का अपना सच। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल पेश करते हैं पिरामा हाउस। हर रविवार रात 8 बजे और हर सोमवार दोपहर 3 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर स्टोरी में है दम, प्यार, एहसास और अपनापन। यारों की महफिल जमने वाली है, फ्रेंडशिप की कहानी बनने वाली है। तो आ जाओ यारों, नंबर 1 शो 1 to 10 पर। यारों दोस्ती बड़ी फ्रेंडशिप डे स्पेशल विद RJ अभय एंड RJ निरीक्षा। 2 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान। दोस्ती 100%। तेरा हो यार कोई तो हो राज़दार। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा।